Good morning, student. Myself, Paras. This is lecture 4th, Chemistry, Unit 2nd. Today topic is solubility of solid in liquid. Solubility का क्या मीनिंग है? घुलनशीलता. क्या होता है solubility of solid in liquid? The solubility of solid in liquid is the maximum amount. कि कितना अमाउंट बोला जा सकता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solid in ग्राम में that can dissolve in 100 ग्राम लिक्विड, जो बोला जा सकता है 100 ग्राम लिक्विड में क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म a saturated solution. एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. ये सोल्यूबिलिटी हो गया. द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. सॉलिड के लिक्विड में सोल्यूबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट. वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट है किसका? सॉलिड का, सोल्यूट का. इन ग्राम में दैट कैन डिसोल्व, जो घोला जा सकता है इन 100 ग्राम लिक्विड, 100 ग्राम लिक्विड में टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन. एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर. अब फैक्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid in liquid. वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं solubility of solid in liquid को? फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, और हम ये भी कह सकते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट है सॉल्वेंट. जो सोल्युबिलिटी है सॉलिड इन लिक्विड की वो डिपेंड करती है अपॉन द स्टेटमेंट. क्या है वो स्टेटमेंट? लाइक डिसोल्व लाइक. द solubility of solid in liquid depends upon the statement. क्या है वो स्टेटमेंट? लाइक डिसॉल्व लाइक. जो जैसा है वैसे में घुलता है. पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में. पोलर डिसॉल्व इन पोलर while non-polar dissolve in non-polar. अब ये सोल्यूट और सोलवेंट की बात हो रही है भाई. पोलर सोल्यूट पोलर सोलवेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सोलवेंट में होगा. अब एग्जांपल है इसके, साल्ट डिसॉल्व इन वाटर, क्योंकि दोनों पोलर है. वैसे वाटर स्लाइटली पोलर है बट पोलर है. साल्ट भी पोलर हुआ, वाटर भी पोलर हुआ. बोथ आर पोलर, दोनों पोलर है. ऑयल डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. ये क्यों नहीं डिसॉल्व हुआ? ऑयल क्या है? नॉन पोलर, और वाटर क्या है? पोलर. तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट फॉलो नहीं होती लाइक डिसॉल्व लाइक वाली. जबकि जो ऑयल है वो ग्रीस में डिसॉल्व होता है. क्यों? बोथ आर नॉन पोलर. सेकंड है फैक्टर टेम्परेचर.
टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है किसके ऊपर, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के। यहाँ पे 3 फैक्टर आते हैं जिनके द्वारा टेम्परेचर पे जो सोल्युबिलिटी है सॉलिड की लिक्विड में वो डिपेंड करती है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मींस जिनमें टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इसमें 3 फैक्टर आएंगे। फर्स्ट है द सब्सटेंस whose solubility increase with increase in टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसी रिएक्शन जो क्या होती है एंडोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब होती है। ऐसी रिएक्शन जो एंडोथर्मिक होती है उनकी सोल्यूबिलिटी, उनमें जो सोल्यूट होता है उनकी सोल्यूबिलिटी सॉल्वेंट में टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। एग्जांपल है इसके KCl, KNO3, NaCl, NaNO3। अब ऐसा क्यों हुआ कि एंडोथर्मिक है? अब ये एग्जांपल लेते हैं हम, रिएक्टेंट प्लस हीट, क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। अब हीट बढ़ाएंगे, एक ली कैटलियर प्रिंसिपल है। ली कैटलियर प्रिंसिपल ने क्या कहा कि इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज, या हम ये कह सकते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज। एक ही बात है, डिक्रीज की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब हीट कहां पे एब्जॉर्ब हो रही है? रिएक्टेंट की तरफ। ज्यादा हीट यहाँ है तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? प्रोडक्ट की डायरेक्शन में, मतलब सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब सेकंड है इसमें the substance whose solubility decrease with the increase in temperature। ऐसा कौन सी रिएक्शन में होता है? अगर सोल्युबिलिटी वाली प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। अब क्या होगा? दोनों रिएक्टेंट है, कोई भी हीट कहां पे होगी? अब प्रोडक्ट की डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो प्रोडक्ट की डायरेक्शन में हीट इवोल्यूट आउट, वही तो होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हीट कहां है ज्यादा? प्रोडक्ट में। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इक्विलिब्रियम ली कैटलियर ने क्या कहा कि डिक्रीज की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, यानी कि रिएक्टेंट की तरफ सोल्युबिलिटी घटेगी, बोथ आर सेपरेट आउट। अब कुछ ऐसे भी हैं जिनकी सोल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट नहीं। इसका एग्जांपल भी है, इसका एग्जांपल है Na2CO3.H2। अब कुछ ऐसे सब्सटेंस है द सब्सटेंस whose solubility is unaffected by temperature। ऐसी रिएक्शन में डेल एच क्या होता है? 0। हीट नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इवोल्यूट आउट। इसका एग्जांपल है Na2SO4.10H2, ये एग्जांपल। तो ये अपना टॉपिक हुआ सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्या होता है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड? मैक्सिमम अमाउंट है सॉलिड का जो डिसॉल्व किया जा सकता है 100 ग्राम लिक्विड में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें और सॉल्यूट को न घुला जा सके। अब फैक्टर की हमने नेचर, अगर दोनों पोलर है सॉलिड भी लिक्विड तो डिसॉल्व होंगे, दोनों नॉन पोलर है सॉलिड भी और लिक्विड भी तब भी डिसॉल्व होंगे। अगर एक पोलर है एक नॉन पोलर है तब वो डिसॉल्व नहीं होंगे। टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है? बहुत सारे सब्सटेंस है जिनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज भी होती है टेम्परेचर से, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनकी डिक्रीज होती है, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनकी सोल्युबिलिटी अनअफेक्टेड रहती है। वो डिपेंड करता है कि डिसोल्यूशन की प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी घटेगी। अगर
ना एंडोथर्मिक है ना ही एक्सोथर्मिक है, हीट चेंज नहीं है, वो प्रोसेस कैसी होगी, सोल्यूबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा टेम्परेचर का। 2 फैक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड फैक्टर है जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करता है, वो है प्रेशर। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे, क्योंकि जो सॉलिड है और लिक्विड है वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, सो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जबकि गैस के केस में इफेक्ट आएगा। थर्ड फैक्टर है ये, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देयर इज नो इफेक्ट या मार्केबल इफेक्ट, थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, मार्केबल नहीं होगा, नोटिसेबल नहीं होगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of solid in liquid, because both solids and liquids are almost लगभग इनकम्प्रेसिबल, लगभग इनकम्प्रेसिबल है। अब यहां से मैं 2 क्वेश्चन बनाऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वाई आयनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट। अभी हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट फैक्टर था नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। वहां पे ये था कि पोलर पोलर में घुलता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलता है। क्यों घुलता है ये क्वेश्चन है, ये आता भी है कई बार। अब आयनिक कंपाउंड क्यों घुलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in polar solvent. क्यों? Due to electrostatic force of attraction between किस किस के बीच? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं? 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उनके बीच जो फोर्स ऑपरेट होते हैं। आयनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल, घुलते हैं इन पोलर सोलवेंट। पोलर सोलवेंट में ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच? बिटवीन द आयनिक कंपाउंड एंड पोलर सोलवेंट। जो पॉजिटिव आयन होते हैं, अभी मैं एग्जांपल ही ले लेता हूं पहले। ये हो गया NaCl को रिप्रेजेंट करता हूं, NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ। नेगेटिव स्लाइटली क्या लिया हमने? बड़ा लिया आयन, क्योंकि हम +1 में पढ़ चुके हैं एनायन इज स्लाइटली बिग इन साइज देन कैटायन। यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टर भी है कि ये छोटा भी है, ठीक है। उसके बाद H2O को HOH, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये 2 हाइड्रोजन हो गए, ये ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव। यहाँ पे आप समझ चुके हैं। अब जो पॉजिटिव आयन है किसका? आयनिक कंपाउंड का। ये आयनिक कंपाउंड है, ये सोलवेंट है। जो पॉजिटिव आयन है आयनिक कंपाउंड का, दैट इज सराउंडेड बाय नेगेटिव आयन ऑफ द पोलर सोलवेंट। इस तरह से पॉजिटिव रिपल्सन की वजह से दूर चले जाएंगे। ये वाटर ने क्या किया? सराउंड कर लिया। समझ गए होंगे। ये पॉजिटिव किसका है? आयनिक कंपाउंड का। जो पॉजिटिव आयन है दैट इज सराउंडेड बाय नेगेटिव आयन ऑफ द पोलर सोलवेंट। अब जो नेगेटिव आयन है, यहां पे लेता हूं नेगेटिव आयन। किसका है नेगेटिव आयन? पोलर, जो भी अपना सोल्यूट है या आयनिक कंपाउंड का कह सकते हैं हम। नेगेटिव आयन ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज सराउंडेड बाय किसके द्वारा? पॉजिटिव आयन ऑफ द आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के पॉजिटिव आयन के द्वारा। इस तरह से क्या हुआ? जो
नेगेटिव और पॉजिटिव आयनिक कंपाउंड के दे गेट अपार्ट एंड गेट प्रोटेक्टेड, चारों तरफ से प्रोटेक्ट हो गए, इस तरह से ये सेपरेट हो गए और इसी वजह से आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया। तो क्या लिखेंगे आप इसमें, द पॉजिटिव आयन किसका, आयनिक कंपाउंड का, ऑफ द आयनिक कंपाउंड is surrounded by negative ion, किसका नेगेटिव आयन, ऑफ द पोलर सॉल्वेंट, एंड नेगेटिव आयन किसका, आयनिक कंपाउंड का, नेगेटिव आयन ऑफ द आयनिक कंपाउंड is surrounded by positive ion of the polar solvent. In this way, both positive and negative ion of the ionic compound get प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट हो गए, अलग अलग रहेंगे, डिसॉल्व हो गया क्योंकि वो कॉम्बिनेशन से प्रोटेक्ट हो गए, गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन होंगे तभी तो आयनिक कंपाउंड बनेगा। अब कॉम्बिनेशन होने नहीं पाया क्योंकि पॉजिटिव को प्रोटेक्ट किया नेगेटिव आयन पोलर सॉल्वेंट ने और नेगेटिव को प्रोटेक्ट किया पॉजिटिव आयन, इस तरह से ये दोनों अपार्ट हो गए और इस वजह से जो आयनिक कंपाउंड है दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। आज के लिए इतना ही करेंगे, कल लेक्चर 5th में नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा उसका डिस्कशन हम करेंगे। अगर कोई क्वेरीज आपकी, कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप। थैंक यू।